देखिए, इतिहास में ना कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। वीरता, बलिदान और समाज की हर दीवार से टकराने वाले एक सच्चे प्रेम की कहानी। ये कहानी है एक तरफ एक ऐसे ताकतवर मराठा योद्धा की जिसकी तलवार की गूंज से दुश्मन कांप उठते थे, और दूसरी तरफ बुंदेलखंड की एक ऐसी बहादुर राजकुमारी की जिसके प्यार ने इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अपनी एक अलग ही जगह बना ली। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। देखिए, इनकी प्रेम कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों अपने आप में क्या थे, कौन थे। एक तरफ थे पेशवा बाजीराव, जिन्हें रणभूमि का तूफान कहा जाता था, और दूसरी तरफ थी मस्तानी। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, उन्हें बुंदेलखंड की शेरनी माना जाता था। मतलब दोनों का कद बिल्कुल बराबर का था। बात है 18वीं सदी की, जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था, और उस साम्राज्य की सबसे तेज तलवार थे पेशवा बाजीराव प्रथम। वो अपनी जबरदस्त मिलिट्री रणनीति के लिए जाने जाते थे, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। और मस्तानी, वो सिर्फ राजा छत्रसाल की बेटी नहीं थी, उनकी माँ एक मुस्लिम नृत्यांगना थी। तो उनकी रगों में दो संस्कृतियों का संगम था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि एक बेहतरीन योद्धा भी थी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में एकदम माहिर। तो सवाल ये उठता है कि ये दो इतनी बड़ी हस्तियां, ये दो शक्तिशाली लोग आखिर मिले कैसे? इनकी मुलाकात किसी आलीशान महल में नहीं, बल्कि जंग के मैदान में हुई थी। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ ये कि मुगल सेना ने बुंदेलखंड पर हमला कर दिया। हालात बहुत बिगड़ गए। तब राजा छत्रसाल ने मदद के लिए पेशवा बाजीराव को पुकारा। बाजीराव अपनी सेना लेकर आए और उन्होंने मुगलों को ऐसी मात दी कि बुंदेलखंड की इज्जत बच गई। इस बड़ी जीत के बाद आभार जताने के लिए राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव के हाथ में दे दिया। यूं तो ये एक राजनीतिक गठबंधन था, लेकिन कहते हैं कि उनकी पहली ही मुलाकात में एक ऐसे प्यार ने जन्म लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उनका प्यार बहुत गहरा था, लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों से भरा था। उनके इस रिश्ते को समाज और खुद उनके परिवार के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। सबसे बड़ी वजह थी मस्तानी की मुस्लिम विरासत। पुणे का जो रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज था, उसने उन्हें कभी भी दिल से नहीं अपनाया। यहाँ तक कि बाजीराव की अपनी माँ और उनके भाई चिमाजी अप्पा इस रिश्ते के सबसे बड़े विरोधी बन गए। और इस पूरी कहानी में एक और इंसान था जिसका दर्द शायद सबसे गहरा था। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई। उनका दिल पूरी तरह टूट गया था, लेकिन अपने गम के बावजूद उन्होंने कभी भी बाजीराव के लिए नफरत नहीं दिखाई। काशीबाई के ये शब्द उनके बड़प्पन और उनके गहरे दर्द का सबूत बन गए। उन्होंने अपनी सच्चाई को बड़ी ही गरिमा के साथ स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे समाज का ये विरोध एक खतरनाक राजनीतिक साजिश में बदल गया। अब निशाना सिर्फ मस्तानी नहीं थी, बल्कि बाजीराव की सत्ता भी थी। जो मराठा सरदार थे, उन्हें डर लगने लगा कि मस्तानी का असर बाजीराव को कमजोर कर देगा। मस्तानी को मंदिरों में जाने से रोका गया, उन्हें अपमानित किया गया, और यहां तक कहा जाने लगा कि वो मराठा साम्राज्य को तबाह कर देंगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब बाजीराव एक सैनिक अभियान पर पुणे से दूर थे, तो उनके ही परिवार ने मौका देखकर मस्तानी को धोखे से कैद कर लिया, और जब बाजीराव तक ये खबर पहुंची तो वो पूरी तरह से टूट गए। मस्तानी की कैद की खबर सुनकर बाजीराव ने मानो अपनी दुनिया ही खो दी। उन्होंने कहा, अगर मस्तानी नहीं मिली तो मैं भी नहीं जीऊंगा। उनका दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, और 1740 में उनकी मौत हो गई। और इसके कुछ ही समय बाद कैद में मस्तानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनका अंत बहुत दुखद था, लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उनकी प्रेम गाथा इतिहास, किताबों और सिनेमा के जरिए आज भी हमारे बीच जिंदा है। ये कितनी अजीब और दुखद बात है ना, कि जिस तरह समाज ने उन्हें जीते जी अलग रखा, वो मौत के बाद भी अलग ही हैं। बाजीराव की समाधि पुणे में है, जबकि मस्तानी का महल आज भी मध्य प्रदेश के धुबेला में उनकी याद दिलाता है। फिर साल 2015 में फिल्म आई बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म ने इस ऐतिहासिक कहानी को पूरी दुनिया के दर्शकों तक पहुंचाया। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के शानदार अभिनय ने इस अमर प्रेम कहानी में एक नई जान डाल दी।
तो ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये बलिदान की, साहस की और एक ऐसे प्यार की दास्तां है जिसने पूरी दुनिया से टक्कर ली। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्चा प्यार हमेशा समाज के बनाए बंधनों पर जीत हासिल कर पाता है।